रुपए की गिरावट पर देश में सबसे बड़ा घमासान। एक तरफ आम जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ देश के दिग्गज कारोबारी मांग कर रहे हैं अनोखी मन्नत, $1 बराबर 100 रुपए। आखिर क्यों देश के व्यापारी चाहते हैं रुपए का पतन? आईटी सेक्टर से लेकर कपड़ा उद्योग तक क्यों मची है डॉलर को 100 पार ले जाने की होड़? अब क्या भारत की इकोनॉमी के लिए कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या फिर सिर्फ ये अपना फायदा देखने की कॉर्पोरेट चाल है? इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर पर देखिए हमारी ये महा कवरेज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल हालात हो चुके हैं उसकी वजह से भारतीय रुपए में और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका कारण है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो जाना, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है और भारत फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा हो सकता है। दोस्तों, जिसका असर जो है वो रुपए में देखने को मिल सकता है। वैसे जब भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए कमजोर होता है तो इसे देश की इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय माना जाता है। लेकिन भारतीय उद्योग जगत और नीतिगत गलियारों के भीतर इस समय एक बिल्कुल उलट और चौंकाने वाली थ्योरी पर बहस बहुत तेज होती जा रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इकोनॉमी जानकारों का यह मानना है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए जो है वो जल्दी 98 से 100 के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर को छू सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर इस गिरावट से डरने के बजाय इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। और पहली नजर में यह बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मेक इन इंडिया को रफ्तार देने और ग्लोबल मार्केट में चीन, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर भारत को ग्लोबल फैक्ट्री बनाने की एक सोची समझी रणनीति सोच पर काम किया जा रहा है। तो आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। आज से ठीक 35 साल पहले 1991 में जब भारत ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट के बाद अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया था, तब $1 कीमत महज 35 रुपए थी और कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल $22 प्रति बैरल के आसपास था। तब से अब तक रुपए सालाना 3% दर से कमजोर हुआ है दोस्तों, जबकि तेल की कीमतें हर साल औसतन 4% बढ़ी हैं। मौजूदा समय में कमजोर विदेशी निवेश और साथ ही ईरान वॉर के कारण उपजे वैश्विक हालात ने रुपए पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। बैंकिंग दिग्गज MUFG बैंक के सीनियर करेंसी एनालिस्ट माइकल वॉन ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि कमजोर कैपिटल इनफ्लो और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण डॉलर रुपए जो है वो 98 यहां तक कि 100 के लेवल तक जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, जब कोई करेंसी कमजोर होती है तो उसका सबसे पहला और सीधा फायदा उन कंपनियों को होता है जो कि अपना माल विदेशों में बेचती हैं। अब रुपए के 100 के लेवल पर जाने से फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल जैसे जो सेक्टर्स हैं वो उनको सीधा फायदा होने की उम्मीद है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दिग्गज केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल ने अपनी हालिया इन्वेस्टर कॉल में माना कि रुपए की गिरावट उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए एक बेहतरीन टेलविंड यानी कि पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी जो कमाई है इसका बड़ा हिस्सा ग्लोबल एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने ईटी की रिपोर्ट में ये कहा है और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रुपए जो है 100 के लेवल पर जाने से टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे जो पारंपरिक औद्योगिक को एक बड़ा आक्रामक प्राइस एडवांटेज यानी कि कीमत का फायदा मिलेगा। रुपए के 100 के लेवल पर जाने का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा देश के भीतर दिखेगा दोस्तों। जब रुपए कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाला तैयार माल भारत में काफी महंगा हो जाता है। सालों से सस्ते विदेशी सामान भारतीय घरेलू मेकर्स को बाजार में टिकने नहीं देते थे। इंपोर्ट महंगा होने से भारतीय कंपनियां और लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को चुनने के लिए मजबूर होंगे। वहीं दूसरी ओर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पूर्व सदस्य जयंत आर वर्मा ने भी इस बात को लेकर आश्वान्वित
कहा। और इस करेंसी एडजस्टमेंट से देश में एक घरेलू औद्योगिक उछाल आ सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल तो ये होता है कि 97 का लेवल तो हमने देख लिया, लेकिन अब 100 के लेवल के लिए क्या अब देश की कुछ कंपनियां इंतजार कर रहे हैं कि रुपए जो है वो 100 तक पहुंचेगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें। और साथ ही अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी, इसे लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।